आगे बढ़ेंगे जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। शाहबाद में आज चिराग की रैली है। आरा शहर के रमना मैदान में विशाल नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। शाहबाद के अलावा कुल 7 जिलों के कार्यकर्ता इस सभा में शामिल होंगे और ये रैली ऐसे समय में हो रही है जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। चिराग के शाहबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा चल रही है और रैली अगर सफल रही तो चिराग सीट शेयरिंग में भी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने पर बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव लड़ा तो उसके पीछे पार्टी और गठबंधन को मजबूत करना मकसद होगा। चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेगी, मेरी नजर कुर्सी पर नहीं है। आरा में होने वाली रैली पर चिराग ने कहा कि बड़ा शंखनाद होने जा रहा है। 5 से 6 जिलों का समूह बनाकर प्रमंडलीय स्तर पर बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। लोग मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं मेरे ही गठबंधन के भीतर। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ ऐसा अनोखा प्रयोग करने जा रहा हूं। अलग अलग समय पे आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, कई बड़े दल भी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़वाते हैं। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा। नीरज, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है और आज की अगर बात की जाए तो शाहबाद में चिराग पासवान की रैली भी होनी है। क्या मकसद हो सकता है इस रैली का? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आरा के रमना मैदान में नव संकल्प महासभा चिराग पासवान के तरफ से किया गया है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए कि नव संकल्प महासभा में पूरे जो कार्यकर्ता हैं जोश के साथ यहाँ पर चिराग पासवान को सुनने के लिए पहुँच चुके हैं और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद चिराग पासवान की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि नीतीश यानी कि मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर के चिराग भले ही कटते नजर आते हैं, साफ तौर पे कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को यहाँ पे रमना मैदान में मिल रहा है, निश्चित तौर पे कार्यकर्ता को जोश तो डालेंगे ही चिराग पासवान, लेकिन इसके साथ कुछ मैसेज देंगे जिससे कि कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश आएगा। और बिहार विधानसभा चुनाव की जिस तरह से सरगर्मी तेज हुई है, तो निश्चित तौर पे देखिए हम यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं इनसे बात भी करते हैं। आप लोग नवसंकल्प महासभा में आई हैं, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव को लेकर के शंखनाद किए हैं, क्या कहेंगे? कहना तो बहुत कुछ है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं प्रदेश महासचिव हाजीपुर से आई हूँ। ये जो नवसंकल्प महासभा है, ये हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी को उनके लिए एक महासभा है, जो कि वो हाँ एकदम हम लोग चाहते हैं कि वो पूरे बिहार को नेतृत्व करे और एक चीफ मिनिस्टर के रूप में उभरे। हम लोग का ये उद्देश्य है। तो देखिए, निश्चित तौर पे और एक बार आपको मंच पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंच पे देखिए तमाम जो सांसद हैं लोजपा रामविलास के, ये सभी लोग भैया पहुंच चुके हैं और आप तमाम लोगों के साथ ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भीड़ है ये वाकई में भीड़ बता रहा है कि चिराग पासवान को सुनने के लिए लोग यहाँ पे भारी तादाद में पहुँच चुके हैं। कुर्सी अभी चिराग पासवान नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अभी से ही जो कुर्सी लगी हुई है वो पूरी कुर्सी भर चुकी है और ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि चुनाव का शंखनाद विधानसभा का चिराग पासवान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी चिराग का साफ तौर पे मैसेज है कि हम बिहार का राजनीति करना चाहते हैं और उसी का शंखनाद आज आरा की धरती से किया जा रहा है। तो वाकई ये देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो वार्ता अंदर खाने में चल रही है, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने सीट को लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या चिराग पासवान 30 से 40 सीट बिहार विधानसभा का लेंगे? लेकिन आज कार्यकर्ता को क्या मैसेज देते हैं, किस तरह से उत्साह डालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, हम प्रयास करते हैं चिराग पासवान के जो सांसद हैं उनसे भी हम बात करना चाहते हैं और लगातार हम यहाँ से कवरेज भी दिखा रहे हैं। कशिश न्यूज़ पर लगातार कवरेज देख रहे हैं आप कि मंच पर देखिए कि तमाम लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे और 1 बजे चिराग पासवान को यहाँ पे आना है और चिराग पासवान को सुनने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं
वो सुनने के लिए अभी से ही पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो गर्मी है वो तेज हो गया है, जिसका नतीजा है कि आज उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में रैली कर रहे हैं तो चिराग पासवान आरा में अपना चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। जेसिका, बिल्कुल, और जिस तरीके से इस बड़े रैली का आयोजन किया गया है, देखना होगा कि क्या संदेश चिराग पासवान देते हैं। और साथ ही उन्होंने बयान में कहा है अपने कि चुनाव लड़ने को लेकर जो भी फैसला है वो पार्टी का ही होगा। बिल्कुल, चिराग पासवान जब भी पत्रकारों से बात करते हैं तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि भले ही मेरे बारे में अलग अलग बयान कहा जाता है, लेकिन बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर होगा। तो लगातार चिराग पासवान तो इससे बचते हैं, लेकिन उनके पार्टी के तरफ से ही पोस्टर लगते हैं, उनके जो बहनोई हैं उनके तरफ से ट्वीट किया जाता है। कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया कि आरा जिला घर बा तो कौन बाट के डर बा, और देखिए कि चिराग पासवान यहाँ से नवसंकल्प महासभा का आयोजन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि चिराग पासवान पूरी तरह से मूड बना लिए हैं, बिहार का राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर सहमति अंदर खाने में तो बन गई, एनडीए की तरफ से अगर सहमति बनती है तो कितनी सीट मिलती है उस पर तैयारी चिराग पासवान अभी से ही कर रहे हैं। और तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि कार्यकर्ताओं में चिराग पासवान को लेकर के काफी जोश है। देखिए कुछ और भी आप लोग चिराग पासवान को सुनने के लिए आए हैं, काफी जोश है, अभी से ही लोग भर गए हैं। हाँ, लोग इतना जन सैलाब हुआ है कि मत कहिए, बहुत जन सैलाब। चिराग पासवान कुछ समय आने वाला है, जो कि देखते हैं कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास जिला महासचिव अभिषेक तिवारी। देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत जल्द कशिश न्यूज पे खास बातचीत करेंगे। देखिए मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं राजेश वर्मा जी से, जो खगड़िया के सांसद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। और खगड़िया जो सांसद हैं लोजपा रामविलास के, उनसे हम बात करेंगे और बात करके ये स्पष्ट अभी हम कर देंगे कि क्या चिराग पासवान आरा के किसी विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए शंखनाद कर रहे हैं। तो तस्वीर अपने आप में बयां करेगा और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चिराग पासवान पहुंचेंगे। लेकिन चिराग पासवान को सुनने के लिए कार्यकर्ता जो हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ बैनर लगे हुए हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में लोजपा रामविलास का झंडा लेकर के पहुंच चुके हैं और ये अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उसमें जोश है। और जोश को लेकर के पूरे तरीके से देखिए अरुण भारती जी हैं। चलिए पहले हम अरुण भारती जी से ही बात करते हैं, बात करके कोशिश करते हैं। और एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है तो इसको लेकर के हम थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। और ये एक सवाल तो बनता है यहाँ पे, और सवाल ये एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। तो देखिए अरुण भारती जी में चिराग पासवान को सुनने के लिए अभी से ही कार्यकर्ता पूरी तरह से, ये देखिए नेता का हमारे लोकप्रियता है। आज देखिए पूरे शाहाबाद से देखिए हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं। आज आरा में वीर कुंवर सिंह की धरती में जगह नहीं रहेगी। सब कार्यकर्ता से लेकर के सभी चाहने वाले आए हैं, लाखों लाख की संख्या में आएंगे। शंखनाद हो रहा है। देखिए आप चुनाव का शंखनाद तो माना ही जाएगा, शंखनाद है, ये दर्शाता है कि पुनः एनडीए की सरकार भरे महत्व। और आएंगे तो जरूर मैसेज देंगे, कार्यकर्ता से रूबरू होंगे, अपनी बात को रखेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में। तो देखिए निश्चित तौर पे आपने सुना और हम और भी बात करने की कोशिश करते हैं और बात करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आज शंखनाद हो रहा है, चुनावी शंखनाद है। लेकिन एक बड़ा मैसेज तो यहाँ से दिया जाएगा और निश्चित तौर पे चुनाव की जिस तरह से सरगर्मी तेज हुई है उसी का नतीजा है कि ये लगातार अब राजनीतिक दलों के तरफ से सभा किया जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज आरा की धरती से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से शंखनाद किया जा रहा है। और शंखनाद में वो अपने कार्यकर्ता को घोषणा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, अपनी नज़र बनाए रखिएगा और देखना होगा कि चिराग पासवान क्या कुछ खास संदेश इस रैली के माध्यम से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।